तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम लेके आए हैं जो कि अपनी एक्सप्रेस 80 ईस्ट के बारे में है। कई भाइयों के हमारे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आते हैं कि सर हमें 80 डिग्री नहीं मिल रहा, इसका क्या कारण है। जबकि हमारे पास डिश एंटीना भी है, अच्छी क्वालिटी की LNB भी है, फिर भी हमें इसके सिग्नल नहीं मिल रहे। जबकि हमसे 100 किलोमीटर दूरी के ऊपर हमारा दोस्त है, उसके पास चल रहा है। तो हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसके कारण हमें ये सेटेलाइट नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर सेटेलाइट है 80 डिग्री, आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट इकट्ठे किए कि हो सकता है इन कारणों के कारण आपको ये सेटेलाइट देखने को नहीं मिलता। तो वो क्या क्या कारण है और आपको इसके लगाने के लिए आपको क्या नया करना है, मैं वही जानकारी देने के लिए आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आए जरा सी पसंद, अपने चैनल को जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका न मिलने का कारण। क्योंकि देखिए एक्सप्रेस 80 डिग्री के ईस्ट के सिग्नल आपने देखा होगा, मैंने कई बार वीडियो में दिखाया आपको कवरेज मैप, जो कि आपको मैं अभी फिर दोबारा से दिखा रहा हूँ जो नए भाई आए हैं उनके लिए। देखिए इसका कवरेज मैप है जो कि अपने उत्तर भारत ऊपर की तरफ है, लेकिन इसके सिग्नल फिर भी हमारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली में और पंजाब में, यहाँ तक इसके सिग्नल हमें देखने को मिलते हैं आसानी से। जबकि मेरे यहाँ कुछ दिन पहले, 1 या 2 महीने पहले तो 2 फीट के ऊपर भी आ रहा था, लेकिन आज के दिन वो 4 फीट के ऊपर आ रहा है। हो सकता है आगे गर्मियों के दिनों में वो 6 फीट के ऊपर भी आ जाए सिग्नल उसका। तो ये तो मौसम का इफेक्ट होता है। लेकिन आज के दिन की हम बात करें ना, तो 4 फीट के ऊपर हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है और हमारे मध्य प्रदेश में 4 फीट के ऊपर आ रहा है, जो कि आपने काफी वीडियो देखी होंगी, अपने कांतिलाल जी के चैनल पर भी देखी होंगी और भाइयों के चैनल के ऊपर भी देखी होंगी कि सभी लगा लगा दिखा रहे हैं, नीचे गुजरात तक दिखा रहे हैं। लेकिन कई भाइयों को मिल क्यों नहीं रहा, इसका मिलने का नहीं मिलने का कारण क्या है। तो हमने कुछ कारण इसके जाने हैं, वो आपको हम बताएंगे। कि सबसे पहले तो दोस्तों इसका मेन रीजन है कि इस सेटेलाइट के सिग्नल वीक हैं। आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी अच्छे से समझने की कोशिश करें, ध्यान से वीडियो देखें। एक पॉइंट नंबर 1 है कि वीक सिग्नल। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे हम अपना डीडी फ्री डिश लगाते हैं। जैसे हमने डीडी फ्री डिश लगा लिया और अपनी वो सिग्नल स्ट्रेंथ वाली जो लाइन होती है वो आपने देख ली, लगा के क्वालिटी देख ली, और फिर आप डिश को हिला के देखना। थोड़ा सा आप डिश को इधर करोगे, मतलब आधा इंच, तो भी वो सिग्नल की लाइन कुछ ना कुछ परसेंट रहती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो 60% सिग्नल है और 0 के ऊपर आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे 60 से 50, 40, 10, 30, 20 इस तरह से 0 होगी। अब फिर आप डिश को अपनी राइट पोजीशन के अंदर लेके आना और फिर दूसरी तरफ करके देखना। जैसे आपकी सिग्नल 70% है मान लीजिए डीडी फ्री डिश की, फिर आपको डिश को इस तरफ लेके आना धीरे धीरे, तो आपको 70 से 60, 50, 40, 30, 20, 10 फिर जाके 0 होगा। ये है उसका मेन कारण। क्योंकि देखिए डीडी फ्री डिश के ऊपर जब हम सेटेलाइट को रिसीव करते हैं तो उसके सिग्नल जहां आते हैं डिश के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, डिश के ऊपर पड़ता है सिग्नल, तो वो 1 से 2 इंच की दूरी तक कवर करता है। आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से। 2 इंच की दूरी तक वो कवर कर लेता है। अगर 2 इंच इधर भी है, 2 इंच इधर भी है, राइट से बिल्कुल एक्यूरेट से 1 इंच इधर 1 इंच इधर है, तो भी उसके सिग्नल आते हैं, चाहे भले ही 10% आते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा 80 डिग्री की सेटेलाइट के ऊपर नहीं है। उसका बिल्कुल सिग्नल आता है सुई की नोक की तरह। कहने का मतलब, मेरा बताने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब हम डीडी फ्री डिश या फिर अदर कोई डीटीएच के सिग्नल रिसीव करते हैं तो डिश हमारी इधर उधर भी रहती है कुछ 1 इंच, आधा इंच, तो भी हमें कुछ ना कुछ सिग्नल देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक्सप्रेस 80 डिग्री के सिग्नल आपको एक्यूरेट डिश लगानी पड़ेगी, तभी आपको मिलेंगे। बिल्कुल सुई की नोक जैसे सिग्नल है उसके। अब दूसरा इसका कारण है कि आपके पास छोटी डिश का होना। हो सकता है आपने 2 फीट के ऊपर ट्राई कर रहे हो और आपके आ रहा है वो 4 फीट के ऊपर, तो उसका ये कारण भी हो सकता है। तीसरा इसका है
एक्यूरेट डिस्क की सेटिंग, जो कि मैंने आपको पहले 1 नंबर पॉइंट के ऊपर बताया, बिल्कुल धैर्य से, संयम से एक्यूरेट डिस्क की सेटिंग करनी होगी आपको। ऐसा तुक्का नहीं लगाना, जैसे मेरे जैसे भाई हैं करीब डीडी फ्री डिश लगाते हैं, तुक्के से लगा लिया, ऐसे नहीं आएगा। आप भी अपने चैनल के ऊपर 1 साल से जुड़े हो, आपने कुछ सीखा होगा या फिर सीखने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल धैर्य से, संयम से आप डिस अलाइनमेंट का काम करें, जो कि एक्यूरेट आपको डिस एंटीना की सिग्नल रिसीव करनी होगी, एक्यूरेट सेटिंग करनी होगी, तभी जाके इसकी सिग्नल आएंगी। अब इसका चौथा इंपॉर्टेंट न आने का कारण एलएनबी। तो इसमें दोस्तों आप अच्छी क्वालिटी की एलएनबी लगाओ और अच्छी क्वालिटी का सेट टॉप बॉक्स लगाओ, जिसके अंदर हम एलएनबी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो एलएनबी कौन सी बेहतर है, तो इसमें से आप एलएनबी ले सकते हो। वीडियोकॉन D2H की एक तो अपनी डिश टीवी वीडियोकॉन D2H की आती है, वो ले लें, डिश टीवी वाली। तो वो अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हाटा की ले सकते हो या फिर एयरटेल की ले सकते हो, इन्वर्टो एयरटेल, इस तरह से आती है एलएनबी। तो ये कुछ इसके आने न आने के कारण है। ये आपने अच्छे से जान लिया, अच्छे से समझ लिया, तो ये सेटेलाइट आप बिल्कुल अच्छे से लगा लोगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, डिस्क सेट करते करते इतने आप थक जाते हो, रात दिन लगाते रहते हो, लास्ट में आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है, आप मायूस हो जाते हो। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश जब तक हम करेंगे, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ, जब मैंने 80 डिग्री को लगाया था ना दोस्तों, रियल बात बताता हूँ कि मैंने इसके ऊपर कम से कम 20 दिन लगातार इसके ऊपर प्रयास किया था, जब जाके मेरे को सिग्नल मिले थे। तो दोस्तों आपको भी ऐसा है, अगर ये सेटेलाइट बिल्कुल वीक सेटेलाइट है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। एक बार आपने अगर ये सेटेलाइट पकड़ लिया ना, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। जिन भाइयों ने लगा रखा है ना, उन भाइयों के पास आप एक बार कॉल करके पूछ लेना कि आपने दोबारा लगाते हुए कितना टाइम लगा। तो जब आप एक बार इस सेटेलाइट को लगाओगे, तो दोबारा जब इसको लगाओगे ना, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको। एक बार में समस्या होती है, सबसे पहले मेरे को भी हुई थी। मैंने एलएनबी चेंज करी, फिर डोरन लगाया, वो एलएनबी लगाई, वो एलएनबी लगाई, 10 एलएनबी जाके चेंज करी थी मैंने। तो दोस्तों इस तरह से आपको रेगुलर ट्राई करते रहना होगा। मायूस होके ऐसे बैठ नहीं जाना कि अरे छोड़ो, नहीं सिग्नल आया। क्योंकि देखिए, मायूसी होती है जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता कोई चीज़ का, हम काम करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपको कोशिश करनी होगी लगातार। फिर दोबारा से हम कोशिश करते हैं, पूरी रात लगे रहते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता, फिर हम छोड़ देते हैं उसको हार थक के। लेकिन दोस्तों आपने लगातार कोशिश कर ली ना, लगातार जो मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से, अब इसका मैं सही आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगा। इस तरीके से आप अगर लगाते हो तो बिल्कुल आपको, आपके एरिया में अगर सिग्नल होगा ना, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, चाहे आपकी लोकेशन कोई भी हो, आप ट्राई कर लेना। अगर आपकी सिग्नल होगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार आपके सिग्नल आ गए ना, आपको फिर देखना कितनी खुशी होती है। आपको खुशी भी होगी जब इस सेटेलाइट के सिग्नल आपको मिलेंगे, खुशी भी होगी आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है और कैसे सेटिंग करनी है, हम इस बात के ऊपर आते हैं। तो 1 नंबर बात दोस्तों, कि आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर इस सेटेलाइट को आप रिसीव करते हो, लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पास भरपूर टाइम होना चाहिए, 1 से 2 घंटे का। और 1 दिन के अंदर नहीं आए तो दोबारा से दूसरी बार ट्राई करना होगा। अब आपके पास मान लीजिए टाइम है, आपके पास सेट फाइंडर भी है। अगर आपके पास सेट फाइंडर नहीं है तो इस तरह का अपना सुई वाला, छुट्टे वाला मीटर ले लेना। सबसे बेस्ट रिजल्ट है इसका सेटेलाइट रिसीव करने में, क्योंकि कमजोर से कमजोर सेटेलाइट को ये सुई वाला मीटर ही ट्रैक करके दिखा सकता है। तो आपके पास टाइम है, इस तरह का एक सुई वाला मीटर लेना है और आप अपनी डिश के पास चले जाओ। आपका टीवी साथ में रख लो, डिश के साथ में। सेट फाइंडर है तो ठीक है, स्क्रीन वाला, उसके आगे भी आपको ये लगा लेना है। अगर सेट फाइंडर नहीं है कई भाइयों के पास, तो अपने टीवी को डिश के पास रखो, या तो सुबह के टाइम में या फिर शाम के टाइम में, दोपहर को ट्राई ना करें। फिर उसके अंदर आप उसकी टिप्पी लगा लेना, जो कि अपनी लिंक साइट की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी या फिर फ्लाई साइट के ऊपर मिल जाएगी। टिप्पी लेके अच्छे से
अपने सेट फाइंडर में डाल के या फिर सेट टॉप बॉक्स के अंदर डाल के ये अपना लगा के सेट फाइंडर सुई वाला, और बिल्कुल धीरे धीरे आप सबसे पहले तो आप ट्राई करो कि सबसे पहले हम टाटा स्काई लगाएंगे 83 डिग्री। 83 डिग्री के डिश लगाने के बाद में धीरे धीरे अपने डिश को हिलाओ। फिर नहीं आता है छोड़ो इसको। फिर आपको लगाना है अपना 75 डिग्री दूसरी साइड। 75 डिग्री या 76 डिग्री अच्छी सिग्नल है तो आपको वो लगा लेनी है। फिर उसके बाद में 80 डिग्री के टिप्पी डाल के फिर आपको धीरे धीरे अपने डिश को थोड़ा ऊपर नीचे और अपने धीरे धीरे 83 की तरफ लेके आना है। ऐसा करोगे तो दोस्तों 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कभी ना कभी आपको सिग्नल जरूर से मिलेगा। ऐसे ही मैंने किया था, मेरे को भी 20 दिन लग गए थे। शुरू में ऐसे नहीं लगाया टाटा स्काई की तरह सिग्नल मिल गया, ऐसा नहीं मिला था। इस सैटेलाइट के लिए दोस्तों मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर आपको ये रिसीव करना है तो, क्योंकि इसके सिग्नल बिल्कुल सुई की नोक की तरह आते हैं, जो कि मैंने पहले बताया। ऐसा नहीं डीडी फ्री डिश की तरफ अगर डिश थोड़ी सी इधर है तो भी सिग्नल आ जाएगा, डिश इधर है तो भी सिग्नल आ जाएगा। बिल्कुल सुई की नोक की तरह 1-1 सेंटीमीटर को डिश को हिलाना होगा, जब तब जाके आपको सिग्नल आएगा इसमें। ये तरीका है इस सैटेलाइट का लगाने का, और इससे ज़्यादा कोई तरीका नहीं है। न किसी फालतू वीडियो के चक्कर में पड़े, न किसी और वीडियो के चक्कर में पड़े। अगर आपके सिग्नल होगा तो जाएगा मिल, अगर सिग्नल नहीं होगा तो चाहे भैया आप कोई भी LNB ले लेना, कोई भी रिसीवर लगा लेना, कोई भी सेट फाइंडर लगा लेना, सिग्नल अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए कल हमने एक वीडियो डाली थी 2 दिन पहले, जो कि यमल सेट है अपना 402, और वो 55 डिग्री के ऊपर 54.95 के ऊपर चल रहा है, जिसके सिग्नल कई कोसों दूर है फिर भी भारत में सिग्नल आ रहे हैं। तो वो एक सिग्नल का है कारण। ये सिग्नल का भी कारण बहुत इंपॉर्टेंट है इस सैटेलाइटों के ऊपर, वीक वालों के ऊपर। तो दोस्तों इसका कोई ऑफिशियल ये नहीं, जो भी अपने रशियन वाले सैटेलाइट हैं या बाहर अदर कंट्री के सैटेलाइट हैं, इनके सिग्नल कहाँ और कितने, ये एक तुक्का है, हवाई तुक्का है। कोई भाई बोलता है कि यहाँ सिग्नल है, मेरे ज़्यादा है, मेरे कम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का है। मैं तो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपके मिलते हैं तो आपकी एक किस्मत है, आपके एरिया में सिग्नल आ रहे हैं तो एक किस्मत की बात है, आपको मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ सिग्नल मिल रहे हैं 100 किलोमीटर के ऊपर भी मिलेंगे, हो सकता है नहीं मिले। अब मेरे से पंजाब कितनी दूर है? पंजाब में सर्दियों में 2 फीट के ऊपर चलता है, लेकिन मेरे को नहीं चलता 2 फीट के ऊपर इन दिनों में, जबकि 200 किलोमीटर का ही फर्क है। तो दोस्तों ये ऐसा न समझे, इन भ्रमित वीडियो से दूर रहे। मेरा कहने का मतलब यही है। इसकी रियलिटी ये है कि भैया सिग्नल होंगे अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की LNB है, अच्छा रिसीवर है, अच्छी डिश एंटीना है, सुई वाला मीटर है, तो आपको सिग्नल होंगे तो सैटेलाइट मिल जाएगा। सिग्नल नहीं है तो चाहे आप कुछ भी कर लेना, नहीं मिलेगा। ऐसा कोई तरीका, कोई जुगाड़ नहीं होता कि हम किसी सैटेलाइट की सिग्नल अपनी तरफ से बढ़ा लें। सिग्नल बढ़ाने का कोई बूस्टर नहीं है। अगर आपको कोई बताता है कि इससे सिग्नल बढ़ जाएंगे तो वो एक गलत बात है। हाँ इतना जरूर है कि फीड हॉर्न लगाने से कुछ डिब्बी, आधा डिब्बी सिग्नल जरूर बढ़ता है, और कोई इसका तरीका नहीं है सिग्नल बढ़ाने का। किसी के वीडियो के बहकावे में ना आए। और ऐसा कोई सेटो बॉक्स भी नहीं है कि इस सेटो बॉक्स के ऊपर आएगा और उसके ऊपर नहीं आएगा। हाँ कुछ आधा % का टूनर का फर्क होता है, जो कि आपको मैंने बताया था कि सॉलिड सेटो बॉक्स का टूनर अच्छा होता है। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं कि इसके अंदर आप ये काम कर लो आपके फुल सिग्नल आ जाएंगे। ऐसी बातों से दूर रहे। तो ये कुछ तरीका है दोस्तों, इस तरीके से आप ट्राई करके देख लेना। अगर आपको मिलता है वो एक लक है, आपकी किस्मत है, आपके अच्छे एरिया में रहते हो तो आपको मिल जाएगा। अगर न मिले तो भैया अपना टाइम, अपने पैसे, अपना समय बर्बाद न करें इनके चक्कर में। सिग्नल नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। आप 1 दिन ट्राई कर लेना, 2 दिन, 5 दिन ट्राई करके देख लेना। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके एरिया में सिग्नल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है लास्ट में जाके। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपने 80 डिग्री के बारे में कि क्यों नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो कैसे हम सेट करें। आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जरूर एक बार आप ट्राई करके देख लेना। अगर आपके पास 4 फीट की डिश एंटीना है, फाइबर वाली है, और 2 फीट के ऊपर भैया अगर आप लगाने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे हिसाब से अब गर्मी आने वाली है, आप मत परेशान होना।
क्योंकि ये रियलिटी बात बता रहा हूँ आपको कि 2 फीट के ऊपर 80 डिग्री नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई लगा के दिखाता है तो भैया वो तो उनकी मर्जी, दिखाने वालों की और देखने वालों की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि अभी इससे आगे आने वाले दिनों में या गर्मियों के दिनों में 2 फीट के ऊपर 80 डिग्री आपको देखने को अपने इंडिया में मिल जाएगा। मेरे को तो लगता नहीं है। अगर किसी को लगता है तो भैया अच्छी बात है, अगर उनके सिग्नल आते हैं तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपने इस एक्सप्रेस 80 के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। तो दोस्तों अब वही अपनी 2 मिनट में आपके लिए लेना चाहूंगा अपने इस वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा संदेश। तो दोस्तों आज का हमारा संदेश यही है कि देखिए आज के दिन इतना तनाव है, इतनी भागा दौड़ी है, पूरे दिन हर आदमी बिजी रहता है। तो दोस्तों आज के दिन इतनी परेशानी, इतनी समस्या, इतना काम धंधा, इतनी भीड़ भाड़, इतना सब कुछ हमें झेलना पड़ता है। तो उसके अंदर अगर आप 5 मिनट का टाइम निकाल के हंसते हो ना, क्योंकि हंसना जरूरी है, हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज का संदेश यही है कि पूरे 24 घंटों में से 5 मिनट का टाइम निकाल के एक बार खुल के भी हंसना चाहिए इंसान को। आप जरूर कोशिश करना, जिससे मानसिक तनाव होता है वो भी आपका दूर होगा, माइंड भी फ्रेश होगा, आप रिलैक्स महसूस करोगे। टाइम निकाल के जरूर से 5 मिनट हंसने की कोशिश करें, बच्चों के साथ, घर में, छोटे बड़ों के साथ, अपने मित्रों के साथ, वो आपको जहां भी अच्छा लगे, लेकिन हंसना जरूरी है 5 मिनट के लिए। क्योंकि दोस्तों जिसकी मस्ती जिंदा है, अस्थि उसी की जिंदा है। और दोस्तों मस्ती के चक्कर में नशे की आदत भी मत डाल लेना। तो दोस्तों ये जानकारी थी 80 डिग्री के बारे में। आपने अच्छे से देख ली होगी, समझ ली होगी। जरूर आप ट्राई करके देख लेना, अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, फिर आपके लिए एक लेके आएंगे अच्छी सी वीडियो और एक अच्छा सा टॉपिक। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।